नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल विद्यार्थी में। और मैं आप सभी के लिए एक लेसन प्लान लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गणित का जो लेसन प्लान है वो कैसे बनाते हैं, और जिसका प्रकरण होगा त्रिभुज। तो आपने सबसे पहले पाठ्य योजना इस प्रकार से डालनी है। दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय व प्रकरण का इस प्रकार की एक सारणी बनानी है, जिसमें कक्षा, वर्ग, वादन, समय और विषय गणित और प्रकरण हो जाएगा आपका त्रिभुज। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व कौशलात्मक उद्देश्य। उसके बाद आता है आपकी सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। उसके बाद आता है पूर्व विज्ञान कि छात्र त्रिभुज की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, बिंदु दर्शाते हुए यह किसकी आकृति है, यह एक बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, तो एक रेखा का निर्माण होता है। तीन रेखाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, तो त्रिभुज होती है। और जो आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुज किसे कहते हैं, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम गणित विषय के अंतर्गत त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले पेज में आप इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे, कर्म संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, परिस्थिति, शिक्षण विधि व मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा त्रिभुज। विकासात्मक प्रश्न है, तीन बिंदुओं से घिरी आकृति क्या होती है, तो त्रिभुज होती है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। छात्र अध्यापक कथन, तीन बिंदुओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये भुजा के आधार पर तीन प्रकार की होती है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु व समद्विबाहु। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है कोणों के आधार पर त्रिभुज, जिसके विकासात्मक प्रश्न है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। फिर छात्र अध्यापक कथन, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा जिसमें न्यून कोण, सभी कोण 90 डिग्री से कम, समकोण, त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का, अधिक कोण, एक कोण 90 से अधिक होता है। इसके आगे आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दो मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर तीसरा जो शिक्षण बिंदु है आदर्श प्रश्न होता है कि दिए गए त्रिभुज की पहचान करें। विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे कि प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न में त्रिभुज दिया है, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में त्रिभुज की पहचान करनी है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, न्यून कोण किसे कहते हैं और समकोण त्रिभुज की पहचान करें। अगले पेज में श्यामपट्ट सार, इस प्रकार का आपने एक ब्लैक चार्ट चिपका देना है अपनी कॉपी में, जिसमें आपने दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय व प्रकरण की एक सारणी बना देनी है। और जितने भी मूल्यांकन प्रश्न आपने शिक्षण बिंदु के बाद पढ़ाए हैं, उनके जो उत्तर होंगे वो आप इस ब्लैक चार्ट में लिखेंगे। उसके बाद आता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अतु लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आप संदर्भ पुस्तकें भी इसमें मेंशन कर सकते हैं जो कक्षा से संबंधित होगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।